Full News Headquarters। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ सोनिया शेख और मैं हूँ महविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन में बात होगी तमाम जमातें काबिल एहतराम, सीपैक पर चीन मुतमईन, कप्तान आएगा खुशहाली लाएगा, इत्तेहादी इख्तिलाफ खत्म कर पाएंगे, साकिब निसार का रद्द अमल आ गया, MQM ने इस्तीफे जमा कर लिए और लिपटने झपटने की तैयारी। केंजर झील से वापसी पर ठट्ठा कौमी शाहराह पर ट्रक और पिकअप में तसादुम। कराची से ताल्लुक रखने वाले 9 अफराद जाम बहक हो गए। इस अफसोसनाक वाक़े की तफसीलात जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नज़ाकत शाह से। नज़ाकत, बताइएगा जख्मियों की हालत कैसी है? चिलिया के करीब हैदराबाद ठट्टा कौमी शाहराह पर ट्रक और पिकअप में खौफनाक तसादम हो गया है। हादसे के नतीजे में 9 अफराद जाम बहक हो गए हैं। इस अफसोसनाक हादसे में जाम बहक होने वालों का जो ताल्लुक है वो सगाफी टाउन मलिर कराची से बताया जा रहा है। हाँ जी, तो ठट्टा हादसे का शिकार होने वाले जो अफराद है वो इंजर पर पिकनिक मनाने जा गए थे और चिलिया के करीब जो है ट्रक से टक्कर हो गया और मौके पर 8 अफराद जाम बहक हो गए, जबकि 1 जख्मी हुए थे और जिन्हें गफ्तौल अस्पताल ठट्टा में मुंतकिल किया गया और वहाँ पर जो जख्मी ने दम तोड़ दिया। तमाम अफराद की जो लाशें इस वक्त सिविल अस्पताल ठट्टा मुंतकिल की गई है। उस अफसोसनाक वाक़े के इत्तला बनने पर जो रेस्क्यू 1122 की टीमें रवाना कर दी गई, जहाँ गाड़ी के फंसे हुए जो लाशें थी वो निकाल कर अस्पताल रवाना की गई है। अफसोसनाक हादसे की खबर सुनते ही बड़ी तादाद में जो शहरी अस्पताल पहुंच गए। अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज करके तमाम डॉक्टरों और पैरामेडिकल अमले को अलर्ट कर दिया गया है। इस वक्त इलाके में शोक का समा है। हादसे में जो जाम बहक होने वाले अफराद है उनकी अक्सरियत जो पख्तून बरादरी से बताई जा रही है। जी ठीक है, शुक्रिया नज़ाकत, आगाह कर रहे थे। बुलेटिन में आगे देखिए, एतमाद के वोट में कौन फंसेगा और कौमी असेंबली इजलास का एजेंडा। इलेक्शन के लिए फ़ौज पाकिस्तान की तैनाती विफाक करता है। इलेक्शन सिक्योरिटी से मुतल्लिक ज़मीनी हक़ाइक़ पर मबनी रिपोर्ट वज़ारत दिफ़ा सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन में जमा करा चुकी है। DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एक सवाल के जवाब में DGISPR ने वाज़ेह तौर पर कहा कि पाक फ़ौज कौमी फ़ौज है। तमाम सियासतदान और सियासी जमातें काबिल एहतराम हैं। किसी ख़ास जमात, सोच या नज़रिए की हामी नहीं है। आज अल्हम्दुलिल्लाह अवाम और अफवाज पाकिस्तान की लाजवाल कुर्बानियों की बदौलत पाकिस्तान में कोई नोगो एरिया नहीं है। हम हर चैलेंज पर काबू पा लेंगे और वतन अजीज़ को मुस्तहकम और दायमी अमन का गहवारा बनाएंगे। पाक फौज ने पुख्ता अज़्म का इजहार किया। DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। TTP से मुज़ाकरात पर कहा कि TTP के साथ मुज़ाकरात उस वक्त की हुकूमत का फैसला था। अफवाज पाकिस्तान की दहशतगर्दों के खिलाफ अस्करी सोच है। मुल्क में दहशतगर्दी के वाक़यात की तफसील बताते हुए कहा कि रवा साल मजमूई तौर पर छोटे बड़े दहशतगर्दी के 436 वाक़यात रोनुमा हुए, जिनमें 293 अफराद शहीद जबकि 521 अफराद जख्मी हुए। रवा बरस 137 जवान और अफसरान ने जाम शहादत नोश किया। सीपैक सिक्योरिटी के बारे चीन मुकम्मल तौर पर मुतमईन है। चीन से प्रोक्योरमेंट की तफसील में जानने की ज़रूरत नहीं है, ये एक जारी अमल है। DGISPR ने आर्मी चीफ के दौरे चीन की वजाहत कर दी। मेजर जनरल अहमद शरीफ का कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म ने सीपैक के अलावा दीगर मंसूबों के बारे में सिक्योरिटी के हवाले से अपेक्स कमेटी तश्कील दी। चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी हमारी अवलीन तरजीह है। बलोचिस्तान में सीपैक पर काम की रफ्तार इत्मीनान बख्श है। हम आए तो आज से 1 साल बाद इंशाअल्लाह मुल्क दलदल से निकल जाएगा। इमरान खान ने बड़ी पेशगोई कर दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यौम तासीस पर खिताब में कहा कि अवाम के मैंडेट से आने के बाद इंसाफ का निज़ाम ठीक करेंगे। यकीन है मुल्क अपने पैरों पर खड़ा होगा और कानून की हुक्मरानी होगी।
1 साल के बाद इंशाल्लाह हमारा मुल्क इस दलदल से निकल गया होगा। मैं आपको आज दावे से कहता हूँ कि अगर ये कोई मुल्क ठीक कर सकता है, अब सिवाय तहरीक इंसाफ के कोई नहीं कर सकता। जब इंशाल्लाह इलेक्शन में जीत के एक मैंडेट से अवाम के आएंगे, इस मुल्क का इंसाफ का निजाम सबसे पहले ठीक करेंगे। हमारा 23 करोड़ का आबादी है, 23 करोड़ की आबादी का मतलब दुनिया से सारा सरमायाकार आएगा पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने। तो जब एक एक्स प्राइम मिनिस्टर, सबसे बड़ी पार्टी का सरबराह, अगर उसको इंसाफ नहीं मिलता तो कहाँ बेचारे किसान, कहाँ बेचारे मजदूर, इन लोगों को क्या इंसाफ मिल रहा है? अगर वो मुझे कत्ल करने की कोशिश करते हैं और मैं उनके ऊपर FIR नहीं कुटवा सकता, जो मेरा हक है। जब वो ज्वाइंट इन्वेस्टिगेटिंग कमेटी ने काम करना शुरू किया, उन्होंने सबोटाज कर दिया इन्वेस्टिगेशन। मेरे ऊपर 145 केसेस कर चुके हैं, 40 दहशतगर्दी के केस कर चुके हैं। इलेक्शन और सियासी मुज़ाकरात के मामले पर हुक्मरान इत्तेहाद में फूट पड़ गई। फजलुर रहमान ने PTI से बातचीत की मुखालिफत कर दी। नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने भी आवाज़ से आवाज़ मिलाई। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो अक्टूबर से कबल इलेक्शन के मामले पर बातचीत पर आमादा हो गए। शहबाज शरीफ और रफ़का भी हम ख्याल बन गए। आज हुक्मरान इत्तेहाद के मुशावरती इजलास में मामले पर गौर होगा। JUI ने मजलिस आमला की बैठक बुला ली। सियासी मुज़ाकरात पर इख्तलाफात, 13 जमाती इत्तेहाद में बिगड़ने लगी बात। इलेक्शन अक्टूबर से पहले होने चाहिए या नहीं? तहरीक इंसाफ से बात होनी चाहिए या नहीं? PDM सरकार के बड़े आमने सामने आ गए। फजलुर रहमान किसी सूरत इमरान खान से बातचीत पर तैयार नहीं। मुस्लिम लीग नून में नवाज शरीफ और मरियम नवाज उनके हम आवाज हैं। आसिफ जरदारी और बिलावल अक्टूबर से कबल इलेक्शन पर बात के लिए आमादा हैं। शहबाज शरीफ, अयाज सादिक, शाहिद खाकान मुकम्मल तौर पर हामी हैं। नेशनल पार्टी समेत दीगर भी हम ख्याल नजर आते हैं। जराये के मुताबिक आसिफ जरदारी मामले पर खदशात का शिकार हैं। उन्हें खदशा है इलेक्शन अक्टूबर से भी आगे ले जाने की कोशिश हो सकती है। फरीकैन एक दूसरे को अपने मौक़िफ़ पर कायल करने की कोशिश करेंगे। फजलुर रहमान ने भी JUI के मजलिस आमा का इजलास अलहदा तलब कर लिया। 4 रोज जारी रहने वाले इजलास में अहम फैसले मुतवक्के हैं। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता। तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू हुआ पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।